लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? स्विच। स्विच को सर। स्विच को डिस्कस किया था। ठीक है, ओ तो आ जाते हैं एक बार थोड़ा सा स्विच एंड हब। अच्छा, आप में से कोई भी जन स्विच और हब में कोई डिफरेंस बताएंगे? टू डिफरेंस। कोई भी जन, एनीबॉडी कैन आंसर। आर यू ऑल गेटिंग माय वॉइस? ऐसा तो नहीं क्वेश्चन यस पूछ। सर। हाँ, यस, एनीबॉडी कैन आंसर। एनी टू डिफरेंस, एटलीस्ट वन डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच। गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग। Sir, hub works at physical layer and is responsible to transmit the signal to port to respond where the signal was received, whereas switch enable connecting, setting, and terminating based on need. ओके, यस, गुड, ओके ओके। एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स एक्सेप्ट प्रिय रंजन राज? Sir, can you repeat the question? You have to just tell me the few differences between hub and switch. Yes, sir. Sir, hub is a very primitive device and comparatively much cheaper, sir. Switch से. स्विच से चीपर है, ठीक है। वो कॉस्ट वाइज अगर जाएंगे तो हब Yes, इज sir. चीपर देन स्विच। इट इज करेक्ट, बट Yes, sir. मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हिज technology or features, you have to just give me any few differences. सर हब में अगर कुछ ट्रांसफर करना होता है तो फिर ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है, Okay, और स्विच में इनिशियली करना पड़ता है पर बाद में नहीं करना होता। perfect, perfect, perfect. Sir, And hub passive है sir और switch active device है. नो, हब ही में दो टाइप है। एक होता है आपका, एक होता सर है आप, स्विच ओएस। हाँ, लेट मी एक्सप्लेन। हब के ही दो टाइप है, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, हाँ बोलिए, कोई और आंसर कर रहे थे प्लीज। सर हब हाफ डुप्लेक्स होता है। हाँ, गुड। हब हाफ डुप्लेक्स होता है, यस गोलू। एंड सर स्विच? हब में केवल स्विच एक होता है जो कोलिजन फुल डोमेन डुप्लेक्स होता होता है। है और हाफ स्विच दोनों फुल होता है। डुप्लेक्स होता है, यस। थैंक यू गोलू। और कोई आंसर कर रहे थे कुछ भी? यस सर सर, हब हब में सर एक कोलिजन डोमेन होता है सर। हाँ, राइट। हब के केस में सिंगल कॉलिजन डोमेन होता है और स्विच के केस में मल्टीपल। वेरी गुड, वेरी सर गुड। हब में स्पीड होता है 10 Mbps। हाँ, हब की स्पीड ज्यादा नहीं होती है, मैक्सिमम 10 Mbps, एंड स्विच की स्पीड जो है वो वन अप टू 1 GB होती है सर। 1 गीगाबाइट, या अब तो 10G स्विचेस भी आ गए हैं, 10 Gbps तक की स्पीड जा रही है। ये ओके, सर दोनों लेते हाँ हैं। सर सर हाँ। हब हब में में 4 पोर्ट होते नो हैं। स्पैनिंग ट्री होता है और स्विच में मेनी स्पैनिंग ट्री। सर हब में 4 पोर्ट एक होते मिनट, हैं और सर स्विच एक में मिनट, सर 24 to 28। हाँ हाँ ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें भी 24 पोर्ट तक आते हैं, हब में भी। अभी थोड़ी देर पहले एक बंदे ने स्पैनिंग ट्री का आंसर किया। प्लीज आप एक बार आएंगे थोड़ा सा फ्रंट में? कौन है? सर एक बार वेटिंग रूम में चेक कर लीजिएगा कोई। हाँ, हो गया, वेटिंग रूम के सारे क्लियर हो गए। अभी किसने स्पैनिंग ट्री के बारे में बताया था? यस सर, यस सर, सौरभ? यस सर, हैव यू डन गूगल? यस सर। या, आई अंडरस्टैंड। जैसे ही वो स्पैनिंग ट्री आया मुझे लगा वो गूगल पे गया है, यस सर। बट सर सर डिफरेंस ठीक है। देख रहे थे। नहीं कोई बात नहीं। आप चलिए, इतने एक्टिव तो है कि इतनी ही देर में गूगल करके भी आंसर कुछ कर दिया, चलो बढ़िया। बट फिलहाल जो आपको मैंने गाइडलाइन दिया है उसी पे, बिकॉज स्पैनिंग ट्री एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है
स्पैनिंग ट्री एसटीपी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी वो जिक्र नहीं हुआ है। तो अगर उस तरह के कोई डिफरेंसेस बताएंगे तो दैट विल बी टोटली अननोन फॉर द ऑल अदर योर कलीग्स, क्लासमेट्स। ठीक है, चलिए चलिए बढ़िया है। अब ये जब हम हब और स्विच को, अब मैं अपनी स्क्रीन थोड़ी शेयर कर रहा हूं। ये है आपके, सर पूरी शेयर कीजिए सर, थोड़ी में क्या। ये पूरी कर दिया, अब इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता है। हाँ नो सर। हाँ, जूम हो सकता है सर। ये फॉन्ट साइज कम लग रहा है। फोन में तो तुम आप खुद से कर सकते हो जो। नहीं नहीं ठीक है, लेकिन फॉन्ट साइज मैंने 14 रखा हुआ है, 8 नहीं है जैसा नॉर्मली आप लोग 8 पे वर्क करते हैं। आई हैव डन इट विजुअल देखो, है सर। है ओके तो सर, अभी ओके तक सर, तो कोई किसी नहीं। को प्रॉब्लम नहीं आई। ये जूम आई साइट वीक, चलो देखिए, अब वही पॉइंट्स जो मैंने लास्ट टाइम बोर्ड पे लिखे थे, इधर भी पॉइंट्स डाले हुए हैं आपके। स्टार टोपोलॉजी में यूज होने वाली डिवाइस है, हब जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी RJ45 पोर्ट्स होते हैं, 4 8 16 24 एंड 48 पोर्ट्स तक अवेलेबल है स्विच में। 100 Mbps 1000 एंड 10 Gbps स्पीड तक सपोर्ट करता है। ठीक है, ये फुल डुप्लेक्स मोड में वर्क करता है। लेयर 2 और लेयर 3, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये दोनों पे वर्क करता है। जो लेयर 2 कहने का मतलब, एक्चुअली मैं OSI मॉडल की तरफ जाता हूँ। OSI रेफरेंस मॉडल का जो लेयर 2 है, उस पे वर्क करने वाले भी स्विच होते हैं और लेयर 3 पे भी वर्क करने वाले स्विच होते हैं। ठीक है, हमें इन दोनों को समझना है आगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना है कि जो लेयर 2 स्विच है, उसका काम सिर्फ एक नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराना, सिंगल नेटवर्क नोड्स को कनेक्ट करना एंड उनके बीच कम्युनिकेशन कराना। लेकिन जो लेयर 3 स्विच होती है, यानी कि नेटवर्क लेयर स्विच बोलते हैं उसको, उसका काम होता है डिफरेंट नेटवर्क के बीच भी कम्युनिकेशन कराना। तो स्विच के लेयर वाइज दो टाइप है, लेयर 2 एंड लेयर 3। फिर आपका ब्रॉडकास्ट एंड कॉलिजन के बारे में है। हाँ, स्विच में मैक टेबल बनता है। ये डिफरेंस किसी ने नहीं बताया कि सर हब के केस में कोई मैक टेबल या कैम टेबल नहीं बनता और स्विच के केस में बनता है। और मैक टेबल आपने देखा कि क्या होता है। मैक टेबल कोई बता सकते हैं मैक टेबल क्या होता है? यस सर, मैक टेबल में सर वो मतलब जिस पोर्ट पे कनेक्ट है ना, उसका वो डेटा स्टोर करके मैक टेबल में रखा जाता है कि हाँ राइट, मतलब नोड्स किस पोर्ट से कनेक्ट है। हाँ यस, डेटा नहीं, मतलब उस नोड का एड्रेस, मैक हाँ, वो एड्रेस सॉरी सर, स्टोर करके रख। हाँ नहीं, यस सर, गुड गुड। गोलू, मेरे ख्याल से तुम रोज फ्रंट नहीं आते थे, लेकिन आज आए हो, बड़े बोल्ड अंदाज में आए हो। वेरी गुड गोलू, तुम्हारी साउंड भी बहुत ही क्लियर एंड मतलब एक बोलता है ना, एक स्पीच वाले टाइप का बंदे का साउंड होना, तो परफेक्ट एंड सर अमन है सर, ये गोलू नहीं है। पता नहीं, अमन, अमन आंसर कर रहे थे। सर। यस सर। ठीक है ठीक है, मैं पहचानता नहीं दोस्त है, चलो कोई सॉरी गोलू। नहीं। सॉरी गोलू क्या होता है हाँ, अमन तो बढ़िया, ठीक है। देखिए, आज का जो मैंने जो क्वेरी की और जिस तरीके से लगा कि पूरा बैच पार्टिसिपेट कर रहा है, यही हेल्दी सेशन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा लगता है मुझे भी और आपको भी, और मुझे भी लगता है कि मैं राइट डायरेक्शन में हूँ। ठीक है, अभी आते हैं, स्विच में दो टाइप भी होते हैं, अनमैनेजेबल एंड मैनेजेबल। अनमैनेजेबल वो जो जिसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब लाइक उसमें पासवर्ड सिक्योरिटी लगा देना उसमें VLAN कॉन्फ़िगर कर देना, जो मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको, लास्ट क्लास में। तो यहाँ पे एज सच कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है, लेकिन मैनेजेबल स्विच में यही चीजें होती हैं। ठीक है, इसलिए अगर कॉस्ट वाइज भी देखेंगे तो अनमैनेजेबल स्विचेस सस्ते होते हैं, मैनेजेबल स्विचेस महंगे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक टेंटेटिव प्राइस बता रहा हूँ आपको, आप अनमैनेजेबल स्विच अगर खरीदते हैं, किसी भी कंपनी का ले लें, सिस्को, डीलिंग, किसी का भी, तो वैसे केस में वो स्विचेस कितने, अगर आपको 24 पोर्ट के स्विच खरीदने हैं तो 1500 2000 रुपए तक आ जाएगी।
और अगर यही 24 पोर्ट का मैनेजेबल स्विच खरीदेंगे तो इट्स कॉस्ट विल बी अराउंड 15 to 20,000। इतने में चेंज हो जाता है। क्यों? बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। ठीक है, मैनेजेबल स्विचेस का मैक्सिमम जगह पे यूटिलाइजेशन है, लेकिन जो थोड़े नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे जस्ट नोड की कनेक्टिविटी करनी है, इंटरनेट पे वर्क करना है, तो वहाँ मोस्टली जगह आपको कॉमनली देखने को जो मिलेगा वो अनमैनेजेबल स्विच ही देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह को देखेंगे आप तो उधर आपको सारे मैनेजेबल स्विचेस दिखाई देंगे। ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर में मैनेजेबल स्विचेस दिखाई देंगे, हॉस्पिटल्स में, बैंक में मैनेजेबल स्विचेस दिखाई देंगे आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इधर गूगल किए देता हूं। एक स्विच है सिस्को 2960, बहुत ही पॉपुलर स्विच है ये। ठीक है, बहुत ही कॉमनली यूज होता है, देखने को मिलता है ना। 2960, ये एक किसी भी एक स्विच पे एक नजर डाल लेते हैं। लाइक दिस। बस इस तरह से देखो, अगर देखें तो क्या फर्क नजर आता है। ये मैनेजेबल स्विच है 2960, लेकिन देखने में आपको क्या लगेगा कि भैया एज इट इज है ये, है ना। इसमें भी तो ये क्या 1 2 3 4 5 6 6 6 12 और इधर भी 12, इन टोटल 24 पोर्ट है। अगर अनमैनेजेबल को भी देखो तो भी इसी तरीके से दिखते हैं। लेकिन इसी स्विच के जो मैनेजेबल स्विच होती है, इसी स्विच के पिछले हिस्से में जो है वो आपका होता है एक कंसोल पोर्ट, जिस कंसोल पोर्ट के हेल्प से हम इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। देखता हूं अगर इसका बैक पैनल विजिबल हो, दिखाए। मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा। नहीं, as such कहीं पे इस पिक्चर में नहीं है, कहीं और भी। जस्ट इसी तरीके का एक RJ45 जैसा यहाँ पोर्ट दिख रहा है ना आपको साइड के पिक्चर में जूम करके, ठीक ऐसा ही पोर्ट आपको देखने को मिलता है इसके ही पीछे वाले पैनल पे, जिसको कंसोल पोर्ट कहते हैं। उसी से हम कनेक्ट करके और स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, ये कंसोल पोर्ट मैं अभी आपको राउटर पे दिखाऊंगा। तो ये तो बात थी स्विच की। अब स्विच में किन्हीं को कोई डाउट? से यस और नो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, नाउ नेक्स्ट डिवाइस इज राउटर। फाइन। अच्छा, राउटर में इधर मैंने क्या लिखा, छोड़ो इसको इग्नोर करते हैं। आप लोग बताइए मुझे कि अगर जैसे ही राउटर वर्ड से आप पहले से फैमिलियर हैं, तो राउटर सुनते ही माइंड में क्या आता है? राउटर क्या करता है? सर डेटा सप्लाई। डेटा सप्लाई, यानी इंटरनेट देता है यस सर। है ना। एक सर सेंड और रिसीव डाटा। हाँ, नहीं, मैं एकदम बिल्कुल सिंपल, मैं आपको आईटी का स्टूडेंट मान ही नहीं रहा हूँ। एक जनरल आप एक पर्सन है, आप हिस्ट्री से ऑनर्स कर रहे हैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। अगर मैं उधर आपको एक ऑफिस में ले जाऊँ, बोलो कि देखो भाई ये वो राउटर है, वो राउटर क्या करता है, तो क्या बोलोगे आप? सर सर नेटवर्क इंटरनेट कनेक्ट लाइक देता है। सर सिंपल सा एक इंटरनेट कॉन्सेप्ट कनेक्ट आता होता है लाइक कि सर हॉटस्पॉट सर हॉटस्पॉट मोबाइल हॉटस्पॉट हाँ, मोबाइल हॉटस्पॉट नहीं, मैं राउटर डिवाइस की बात कर रहा हूँ। कहीं भी अगर राउटर लाइक लगा सर हो, लाइक एज लाइक एज लाइक, अगर राउटर कहीं भी लगा हो तो सिंपल आपको, आपने जो राउटर देखा उस राउटर को आप सिंपली यही कहते हैं कि सर राउटर इंटरनेट देता है। ठीक है, राउटर से इंटरनेट मिलती है।
एक ये कॉन्सेप्ट आता है। बट राउटर है क्या बेसिकली? तो राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करवाती है। डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन, डिफरेंट नेटवर्क कहने का मतलब वही आईपी बेस्ड अलग अलग नेटवर्क, ठीक है। जैसे हम लोग Yes, आईपी अभी sir. जनरली हम लोग क्या आईपी डाल लेते हैं, अभी आपने आईपी पढ़ा नहीं है, हाँ, जस्ट मैं आईपी को क्या बोलता हूँ बार बार कि एक आइडेंटिटी नंबर One. है ना, और आईपी में यूज करता हूं मैं वही 1.0.0.1 2 ठीक है, 1.0.0.1 1.0.0.2। अगर मैं इसी के जगह पे यूज करने लगूं 2.0.0.1 2.0.0.2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये जो होगा ना वो अलग अलग नंबर बोलेंगे हम इसको कि भैया एक जो है वो आपका 1 का है और एक 2 के पे रेंज चल रहा है, तो ये अलग नेटवर्क हुए, अलग नेटवर्क है। अब इनको अगर कम्युनिकेट कराना है तो इन दैट केस वी विल हैव टू यूज राउटर, ठीक है, हमें राउटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि राउटर का ही ये काम होता है कि डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराए, या राउटर जैसे फीचर वाला कोई भी डिवाइस हो जाए। उसी फीचर में आपका लेयर 3 स्विच भी आता है, क्योंकि उसके पास भी लेयर 3 कहने का मतलब ही कि वो डिफरेंट नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन करवाएगा, ठीक है। अब आप बताओ कि डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराने को क्या कहते हैं? ये हम लोग शुरू में पढ़े थे, स्टार्टिंग में, वेरी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। Internetworking. वेरी गुड साहिल, साहिल, हाँ यस साहिल वाला। तो इंटरनेटवर्किंग, तो उस तरीके से राउटर भी इस काम को कर रहा है, इंटरनेटवर्किंग करवा रहा है, हाँ ना बोलो भैया। Yes, sir. तो जब Yes, sir. हाँ, जब राउटर इंटरनेटवर्किंग करवा रहा है इसका मतलब राउटर क्या हो गया, एक इंटरनेटवर्किंग डिवाइस हो गई, ठीक है। Yes, sir. अब नो डाउट डिफरेंट नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन यानी कि डिफरेंट आईपी के बीच में कम्युनिकेशन, तो डिफरेंट आईपी के बीच में कम्युनिकेशन, तो आईपी जो है, आईपी एड्रेस, ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल के लेयर 3 पे वर्क करता है, ओएसआई रेफरेंस मॉडल के लेयर 3 पे वर्क करता है, ठीक है। तो जब ये लेयर 3 पे आईपी वर्क करता है और आईपी पे ही वर्क करता है आपका राउटर, इसका मतलब राउटर लेयर 3 डिवाइस हो गया, ओएसआई रेफरेंस मॉडल के लेयर 3 पे वर्क करने वाला डिवाइस हो गया, Yes, sir. ठीक है। यस सर। हाँ जी। अब नो डाउट इस राउटर के अंदर में अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैंने स्विच के केस में भी बताया था, ब्रिज के केस में बताया था कि इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसी तरीके से ये इसके पास भी एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। अब कोई भी जन बताइए स्विच कौन सा टेबल बनाता है? MAC table. मैक टेबल, गुड। स्विच जो है वो मैक टेबल बनाता है, एंड जैसे स्विच मैक टेबल बनाता है उसी तरीके से राउटर राउटिंग टेबल बनाता है। स्विच मैक टेबल में क्या इंफॉर्मेशन रखता है? Address कौन सा of एड्रेस? different port. हाँ, So, डिफरेंट, different यस, port. मैक एड्रेस, डिफरेंट पोर्ट से कनेक्टेड नोड का मैक एड्रेस, ठीक है। उसी तरीके से राउटर जो है जब डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराता है, तो डिफरेंट नेटवर्क का कम्युनिकेट करने के लिए वो पाथ का सिलेक्शन करता है, रूट का सिलेक्शन करता है कि इस पाथ से उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नेटवर्क तक जाना है, ठीक है। अब जब वो पाथ का सिलेक्शन करता है, तो पाथ का सिलेक्शन ऐसा नहीं कि जब भी डेटा भेजना है तो भैया पहले पाथ ढूंढो फिर डेटा ट्रांसमिट करो, ऐसे में तो बहुत नेटवर्क स्लो हो जाएगा। तो वो क्या करता है, इन पाथ्स को जब वो सर्च कर लेता है तो सर्च करके अपने एक टेबल में स्टोर करता है, दैट टेबल इज नोन एज राउटिंग टेबल, मींस राउटिंग टेबल इज यूज्ड टू कीप different route information for communication to different network, different network से communicate करने के लिए
जो रूट इंफॉर्मेशन है उसको राउटिंग टेबल में रखा जाता है, और ये रूट जो है वो बेस्ट रूट होते हैं। बेस्ट कहने का मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा। तो मान लो एक पर्टिकुलर नेटवर्क तक जाने के 2-3 रास्ते मिल गए आपको, ये आपके राउटर को मिल रहा है, तो राउटर उनमें से भी जो बेस्ट रास्ता होगा ना उसको रखेगा। दैट्स व्हाई राउटिंग टेबल इज द कलेक्शन पॉइंट या कंटेनर फॉर बेस्ट रूट्स टू कम्युनिकेट विथ डिफरेंट डेस्टिनेशन नेटवर्क। डेस्टिनेशन करने को तो अगला नेटवर्क। क्लियर है? ये किस टाइप के रास्ते होंगे, मतलब पाथ? पाथ होता है जैसे लिंक हम देखते हैं ना, जैसे जैसे सिंपली आप कोई भी इंटरनेट कनेक्शन लेते हो अपने घर में, राउटर लगाते हो, आप वहां से गूगल करते हो। जैसे एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, इसका आंसर थोड़ा सा, मैं वैसे तो इसको डिटेल से आपको करके देखना है, बट थोड़े से मैं इसका आंसर करने के लिए जस्ट देखिए, यहाँ पे गौर करना। ये पाथ पिंग कमांड है। ये रियल सिनेरियो पे चल रहा है, ये गूगल को सर्च कर रहा है। गूगल कहाँ है? डन। अभी देखो जितना आउटपुट आया आपके सामने, इस आउटपुट के अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे पहला इसने जो हिट किया वो इस इमेज को, जिसका एक एड्रेस मिला 105 192.168.2.105। अभी यहीं पे एक चीज और दिखा रहा हूं आपको इस चीज को समझाने के लिए। ये है हमारा इमेज। यस सर। थोड़ा सा स्लो चल रहा है मशीन। स्टेटस, मैं अपने मशीन की आईपी दिखा रहा हूं आपको। डिटेल्स, व्हाट इज दिस? 105 यस सर, मेरे मशीन 105। की आईपी है। तो मैंने जब अपने कमांड प्रॉम्प्ट से पाथ पिंग कमांड हिट किया, तो ये पूरा रास्ता लेके चल रहा है कि आखिर आप जिस गूगल को सर्च कर रहे हो वहां तक जाने के लिए क्या है। तो वहां तक जाने के लिए सबसे पहले तो मेरा ही मशीन है। हाँ ना, बोलिए सर। यस सर, एड्रेस। फाइन। और यहीं पे एक चीज आपको बता रहा हूं, उसका जस्ट बाद एक और आईपी शो हो रही है। वो क्या है? एक जस्ट अगली आईपी कौन सी दिख रही है आपको? 1 सर। 2.1। यस सर। सर यही सीमेज के राउटर का एड्रेस है, 2.1। कैसे पता कि ये राउटर का एड्रेस है? मैं यहीं से देख ले रहा हूं, डिफॉल्ट गेटवे 2.1 मेरा भी है, और ये भी सीमेज के राउटर को हिट किया। फिर ये चला गया 172.28.11.1 पे। ये आपके आईएसपी का राउटर है। यहां तक आपको आईएसपी तक आए। अब आईएसपी आपको लिंक कर रहा है एक अगले राउटर से जिसका एड्रेस है 103.88.57.249।
एंड सो ऑन। आप आगे बढ़ते जाइए, आपको डिफरेंट डिफरेंट आईपी दिख रहा है और फाइनली जो है आपको इस जगह से लिंक कर रहा है। ठीक है, अभी यस यहीं पे सर। यही होता है पाथ, रूट। हेलो सर। हेलो, हाँ हेलो बोलिए बोलिए बोलिए। सर, अटेंडेंस मार्क कर ले। हाँ हाँ हाँ, अभी तो टाइम है वैसे, हाँ मार्क कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डन सर। डन, ओके। यस सर। हाँ, ओके ओके। अभी देखिए, अब पाथ पिंग अपना काम दोबारा शुरू किया, वो चेक कर रहा है फिर से पूरे पाथ को, कहाँ कितना टाइम लग रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बहुत सारे डिटेल इंफॉर्मेशन देगा। अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको रोक रहा हूँ। अभी फिर एक और कमांड है, रिसर्ट। ये आप अपने घर पे भी चला सकते हैं, कभी भी मशीन इंटरनेट फोन से इवन कनेक्ट करके रखे तो भी चलाइए, आपको भी लगेगा कैसे जा रहा है डेटा, किधर से जा रहा है। ट्रेसर्ट है, पाथ पिंग है, कुछ टूल्स हैं जो आप उस टूल का भी यूज कर सकते हैं। फाइन, ट्रेस कंप्लीट हो गई और आपके गूगल की आईपी फाइनली ये रिटर्न करके क्या दे रहा है, 172.217.167.4, है ना। अभी देखो सॉरी, मैं पिंग कर रहा हूं google.com को, है, जस्ट देखना। आप देखो, गूगल से रिप्लाई आई, किस आईपी से आई, यहाँ पे आईपी दिख रही है 172.217.167.4। यस सर। और सेम आईपी यहाँ पे रिटर्न किया आपको। यस सर। सेम है। तो इसने पूरा पाथ ट्रेस करके आपको बता दिया, पूरा रूट ट्रेस करके बता दिया और फाइनली आपको गूगल सर्वर के पास लेके चला गया। इसी तरीके से आप किसी भी चीज के बारे में आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यही होता है रूट का मतलब। किसी को कोई डाउट? दो कमांड यूज किया मैंने, पाथ पिंग और ट्रेसर्ट। ठीक है, पाथ पिंग ट्रेसर्ट। ठीक है, अभी देखो, अब ये राउटर जो है इसके पास इतना ही नहीं, इसके पास ये भी कैपेसिटी होती है कि ये आपको डेटा पैकेट को फिल्टर करे। डेटा पैकेट को फिल्टर करने का मतलब, कहने का मतलब होता है कि ये जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है कि भैया नेटवर्क का कौन सा नोड अगले नेटवर्क के किस नोड से कम्युनिकेट करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, यानी कि कौन कौन से सर्विसेज यूज कर सकता है, कौन सी नहीं। ठीक है, देन आपको डेटा स्पीड लिमिट कर सकता है, सर्टेन आपके साइट्स ब्लॉक कर सकता है, मेनी थिंग। विद द हेल्प ऑफ राउटर यू कैन इंप्लीमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज यूजिंग द डिफरेंट फीचर्स ऑफ योर राउटर। ठीक है, अब है राउटर पे अलग अलग तरीके के पोर्ट होते हैं। अब कौन कौन से पोर्ट, कैसे पोर्ट, तो चलिए एक लाइव राउटर देखते हैं पिक्चर में ही, गूगल के।
मैं जैसे यहाँ पे लिया इसी तरीके से मैं इस राउटर का इमेज ले रहा हूँ, ठीक है। एक राउटर है जिसका 1800 सीरीज का राउटर है, 1841 मॉडल है, सिस्को की राउटर है ये। अब इस राउटर में क्या है इसको समझते हैं। सी सिस्को है ना, आपको ये दिख रहा है ये राउटर। ये सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है इधर ही, ये क्या है? बोर्ड सर। क्या है? RJ45 पोर्ट। RJ45 पोर्ट है। मेरे ख्याल से विजिबल कम है। आप साइड वाले का पूछ रहे हैं क्या? ये मेरे माउस का पॉइंटर देखो, ये क्या लग रहा है, ये क्या है? लेट्स खुल रहा है सर। अच्छा लेट से लेट से थोड़ा सा yes, अभी ओपन हुआ पिक्चर आप लोगों के स्क्रीन पे? यस सर। हाँ, ये किस तरह का होल दिख रहा है? वो सर जो कॉर्ड लगता है ना, हाँ, पावर कॉर्ड, पावर कॉर्ड। राइट। दिस वन ऑन ऑफ स्विच। सर कर्सर जा ही नहीं रहा माउस का, नहीं मैं बहुत वहीं पे स्लो रखा है। हूँ। ऐसे आई, ये अभी दिख रहा है? स्विच है। हेलो। हाँ, ये दिख रहा है, ऑन ऑफ स्विच है एक इसमें। यस यस सर सर, स्विच। अब दिख रहा है। आओ, ये एक स्लॉट है, फ्री स्लॉट। इससे ऊपर ये कवर लगा हुआ है। कवर लगा हुआ मींस कि इसमें आप डिफरेंट टाइप के कार्ड लगा सकते हैं एज पर योर नीड, जैसी आपको जरूरत हो। जैसे हम लोग कंप्यूटर के पीसीआई स्लॉट का यूज करते हैं ना डिफरेंट कार्ड लगाने के लिए। सर आपका स्क्रीन स्लो है। आया पिक्चर? यस सर। हाँ यस सर। तो यहाँ पे ये जो कवर आपको लगा हुआ दिख रहा है जिसमें ढेर सारे होल 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 हैं बने हुए, स्टील यस का सर। मेटल का कवर है। तो इस कवर को आप हटा देंगे, दोनों साइड में स्क्रू देख रहे हैं लगा हुआ है, उसको आपने रिमूव कर दिया, तो यहाँ आप डिफरेंट कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हम अपने कंप्यूटर के पीसीआई स्लॉट पे लगाते हैं। कंप्यूटर का पीसीआई स्लॉट समझते हैं? यस। है ना, जो मैं आपको लास्ट टाइम ही बता रहा था एनआईसी पढ़ाते वक्त। हेलो, रिस्पॉन्ड कीजिए तो मुझे समझ में आएगा। पीसीआई स्लॉट जहां डिफरेंट डिफरेंट कार्ड लगाते हैं, लैन कार्ड लगा लिया, साउंड कार्ड लगा लिया, इस यस तरीके सर, में। बताया था। अब जस्ट बगल में देखो, ये आपको 4 पोर्ट दिख रहे हैं, 4 RJ45 पोर्ट जैसे दिख रहे हैं। यस यस सर। सर। अब ये जो है इसमें जो येलो 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 दिख रहा है, एक ऊपर येलो है एक नीचे हाँ येलो है, ऊपर ये ये सर दो ये दोनों फास्ट इथरनेट पोर्ट है इसके। इसके हेल्प से हम अपने लोकल नेटवर्क को, स्विच वगैरह को कनेक्ट कर लेते हैं। जस्ट उसके बगल में 2 पोर्ट और है जो राउटर के कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होते हैं। एक का नाम है कंसोल पोर्ट और एक का नाम है आपका ऑक्सिलरी पोर्ट। ठीक है, अगेन साइड यस में फिर सर। उसी तरीके से है। कुछ और भी चीजें हैं जब हम राउटर को इन डिटेल समझेंगे तो, लेकिन ये होता है आपका राउटर। ये वो राउटर है जो आपके किसी नेटवर्क में इंप्लीमेंट होता है।
लेकिन आप जो इंटरनेट सर्विस के लिए राउटर देखते हैं ना,